नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। तो हम चार्ट पर चलें इससे पहले पिछले 2-3 दिनों में जो भी हुआ, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी, उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा भी था कि एक्सपायरी को प्लान किया जाता है, आपको दिखाया कुछ और जाता है, चार्ट पे कुछ और नज़र आता है, न्यूज़ चैनल वाले कुछ और बोलते हैं और वास्तव में होता कुछ और ही है। एक्सपायरी वाले दिन हमारे पास में सारे ग्लोबल से नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, बावजूद इसके हमारा मार्केट उतना गैप डाउन नहीं खुला और सस्टेन किया। 2 दिन पहले सारा मार्केट हमारा बियरिश था, अब अचानक से एक्सपायरी वाले दिन पॉजिटिव होकर के बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी, सभी के लिए एक बहुत अच्छा ट्रैप बनाया और 18,200 जो हमारे पास मेजर हर्डल था, बल्कि उसके भी ऊपर 18,250 के ऊपर एक्सपायरी वाले दिन हमारे को क्लोजिंग मिली थी। और न्यूज़ चैनल वाले नए हाइज़ की बात करने लगे, तो सभी को एक तरह से फूल बनाया गया, न्यूज़ उन्हें सुनाई गई और एक ट्रैप बनाया गया था कि मेजर हर्डल के ऊपर भी क्लोजिंग मार्केट दे चुका है। तो इन सब चीज़ों से क्या पहले हमें अवेयर रहना चाहिए। इसके लिए आप कंटिन्यूसली अगर हम मार्केट देखें और थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें, बड़े प्लेयर्स की थॉट्स को, हम रिटेलर हैं, हमारे पास छोटा पैसा है, थोड़ा पैसा है, लेकिन हमारे पास पैसा कम है, हम रिटेलर हैं, लेकिन हम कम से कम हमारी सोच को तो बड़ी कर सकते हैं। जैसे बड़े बिग प्लेयर्स सोचते हैं, कम से कम हम सोचना उन्हीं की तरह शुरू करें। खुद को यह मानकर चलिए कि हम बड़े प्लेयर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचिए। मार्केट के हर प्लान को थोड़ा सा प्लान कीजिए कि कैसे एक रिटेलर को थोड़ा सा मिसगाइड किया जा सकता है। उस वे से अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो यह मार्केट हमें काफ़ी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा और हम मूव्स को अच्छा कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स की ओर और साथ में पिछले दिन जो हुआ उसकी भी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम बुलिश तभी होंगे जब मार्केट हमारा 18,180 के ऊपर निकलेगा, और बल्कि 18,180 के ऊपर निकले और साथ में यह कंडीशन थी कि 18,224 के लेवल पे सस्टेन हो। अगर ऐसा होता है तो हम 18,447 से 500 के लेवल की तरफ जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, 18,180 के ऊपर और 18,224 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो हम बियरिश नेस की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे। निचले स्तरों के लिए मैंने बोला था कि 18,150 के लेवल के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो हमारा टारगेट रहेगा 18,050, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो 17,980। जबकि हुआ क्या वास्तव में, हमारे को बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 139 पॉइंट गैप डाउन खुल करके हमारा मार्केट खुला था निफ्टी 18,117 के लेवल पर, अर्थात जो मैंने 18,150 का लेवल दिया था उसके नीचे खुला मार्केट। लेकिन शुरू में चलो नीचे खुल गया, लेकिन फिर मार्केट हमारा थोड़ा सस्टेन किया, थोड़ी देर इसने ऊपर भी जाने लगा हमारा मार्केट, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद में 18,216 का इसने हाई बनाया, जो हमारा डे हाई था 18,216। और हमने कंडीशन क्या रखी थी, 18,224 के ऊपर सस्टेन हो, तो वो वहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, तो वो कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। इसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया और दिन का लो बना 18,055 का, और हमारा टारगेट क्या था 18,050, जो ऑलमोस्ट उसी टारगेट को इसने हिट किया। तो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली हमारे लेवल्स बिल्कुल मैच हो रहे हैं, और मार्केट ने हमारे क्लोजिंग दी 18,069 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर आप कंपेयर करो तो यह हमारा मार्केट 186 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ, जो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ट्रैप को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको दिखाया क्या जाता है और किया क्या जाता है। इतनी भयंकर नीचे नेगेटिव क्लोजिंग थी, लेकिन बावजूद इसके जो नोट करने वाला पॉइंट था वो यह है कि हमारे मार्केट अभी भी 18,050 के लेवल को होल्ड कर रहा है। इस लेवल को इसने अभी भी नहीं तोड़ा है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा बियरिश मार्केट के अंदर नहीं होंगे। अब हमारे लिए क्या जोन बन जाता है, जो हमारे लिए मेजर जो जोन है, जो मैंने ये पिंक कलर से जो मार्क कर रखा है, 18,124 से लेकर 18,224 का ये जो 100 पॉइंट है, ये हमारे लिए क्रिटिकल जोन है। इस जोन के अंदर आप अगर ट्रेडिंग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हम सिर्फ बुलिश तभी होंगे जब ये 18,224 को अच्छे मतलब मेजर बुलिश हम तभी होंगे। बिलो जब तक इस लेवल के नीचे है और जब भी अगर हमें 18,050 के आसपास मिलता है तो यहाँ से हम थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा सोच सकते हैं, वो भी ऊपर 18,180 के आसपास। और 18,180 के आसपास अगर दिखता है तो वहाँ से हम एक नीचे एक डाउन मूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा सिंपली टारगेट वही 18,050 रहेगा। और अगर 18,050 टूट जाता है तो 17,980 रहेगा। और अगर 17,980 के भी लेवल टूट जाते हैं तो अगली 100 पॉइंट हमें बहुत इजी मिल जाएंगे। तो जो हमारे मार्केट को हमारे जो इस चैनल का जो सपोर्ट एंड है जो 17,880 के आसपास, ये लेवल हमें आराम से मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और पिछले चार्ट पे जो मैंने आवरली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, देखिए कल के दिन में इसने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया था, ये भी टूट गई है। तो इस लाइन को अब हम हटा देते हैं और अब हमारा मेजर फोकस रहेगा 18,050 के लेवल पे। जब यह लेवल टूटेगा तो हम ये सोचेंगे कि एक टेम्परेरी फेज़ के लिए मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है। और अगर 17,880 का लेवल यदि टूट जाता है और ये चैनल टूट जाता है तो फिर पूरे मार्केट का 17,880 टूटने के बाद में ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव ट्रेंड हो जाएगा। तो फिलहाल जब तक 18,050 के लेवल स्टेबल रहते हैं, नहीं टूटते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट देखेंगे और 18,224 हमारे लिए अपर एंड रहेगा। 18,224 के ऊपर निकलता तो ही पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तब तक ये है इस रेंज में रहेगा। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग जैसा भी काम करना चाहिए इस रेंज के अकॉर्डिंग काम हो सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।